राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। इसी आशा के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो आपके सलाहकार आपके लिए लेकर आई है होली अष्टमी के कुछ अचूक उपाय, जिसे करके आप अपने संतान के लिए सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपकी संतान किसी वजह से परेशान है या उनकी शादी नहीं हो रही, अगर शादी हो गई है तो संतान प्राप्ति में रुकावट हो रही है, परेशानी आ रही है, या किसी तरह की भी आपकी संतान को परेशानी है, तो हर माँ इस तरह के उपाय करके होली अष्टमी वाले दिन अपनी संतान के लिए सुख प्राप्ति का वरदान पा सकती है माँ होली से। आप सब ये जानते ही होंगे कि होली अष्टमी का व्रत ठीक दीपावली से 8 दिन पहले आता है। जी हाँ, इस बार जो होली अष्टमी आ रही है वह आ रही है 8 नवंबर 2020 रविवार की। तो इस दिन अगर आप अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, उनके भाग्योदय के लिए, उनके करियर के लिए उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की जिंदगी की जितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ है वे माँ होली की कृपा से जरूर दूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं माँ होली अष्टमी के कुछ अचूक और सटीक उपाय। अगर किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो उस दिन उन्हें क्या करना है? होली माता का व्रत करना है। संध्या वक्त जिस वक्त आप माँ होली का पूजन करते हैं, आपको क्या करना है? मीठी भात बनानी है, दूध भात। इसका भोग आपको शिव पार्वती को लगाना है और वो आप दोनों पति पत्नी को माँ गोरा के आगे प्रार्थना करके, शिव जी के आगे प्रार्थना करके, हे माँ गोरा, हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपको कार्तिकेय भगवान गणपति जी की प्राप्ति हुई है, इस तरह की संतान हमें भी प्राप्त हो, हमें भी आपका आशीर्वाद मिले, अगली होली तक हमारे भी गोद में संतान सुख हो। इस तरह से प्रार्थना करके दोनों पति पत्नी माँ होली के आगे प्रार्थना कीजिए और जो दूध और भात आपने माँ को भोग लगाया है वह आप दोनों पति पत्नी को मिलकर खाना है, एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाकर फिर आप दोनों को वे ग्रहण करना है। ये तो है जिसको अगर संतान प्राप्ति ना हो रही हो या संतान प्राप्ति होते होते रह जाती हो, जैसे कि मिसकैरेज हो जाता हो या कोई बाधा आ रही हो या काफी टाइम हो गया शादी को फिर भी संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो ये उपाय आप लोगों के लिए है। इस तरह का ये उपाय करके आपको माँ होली की कृपा जरूर होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। पर आपको जब ये होली माता को अर्पित करना है तो आप पूरी श्रद्धा से अर्पित कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि इस अष्टमी को, होली अष्टमी को मैं ये उपाय कर रहा हूँ तो अगली होली अष्टमी पे मेरी गोद में बेटा या बेटी का सुख जरूर प्राप्त होगा माँ होली की कृपा से। दूसरा उपाय, अगर किसी बच्चे की शादी हो गई है तो ये उपाय उनकी माता करे। काफी टाइम हो गया, बेटा हो या बेटी हो, जैसे अगर बेटी की शादी हो गई है, काफी समय हो गया है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है या करियर में भी उनको दिक्कत आ रही है, करियर में नौकरी नहीं लग रही है या किसी तरह की उनको परेशानी हो रही है, करियर सेट नहीं हो रहा या शादी नहीं हो रही, तो ये उपाय वे माता कर सकती हैं। क्या करना है आपको? एक चांदी की माला, जी हाँ जी, चांदी के मोतियों की माला आपको बनवानी है और जिस वक्त आप ये होली अष्टमी का पूजन करें संध्या समय, उस वक्त ये माला आपको माँ होली के श्री चरणों में रख देनी है और प्रार्थना करनी है, हे माँ, मेरे बच्चे के करियर में या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, जो भी आपके बच्चे की परेशानी है उस परेशानी को आपको माँ होली के आगे बोलना है और ये प्रार्थना करनी कि हे माँ, मेरे बच्चे की जिंदगी में जो कष्ट, जो तकलीफ, जो परेशानी आ रही है उसे आप दूर कीजिए और मेरे बच्चे को सुख, सौभाग्य और खुशी का जीवन प्राप्त करें। इस तरह की प्रार्थना करके आपको माँ होली के आगे प्रार्थना करके जो आपने चैन माँ के चरणों में रखी है वह आपको माँ होली का स्मरण करते हुए अपने बच्चे के गले में पहनानी है। फिर देखिए किस तरह की आपके बच्चे की जो भी परेशानी है जीवन में, चाहे दाम्पत्य जीवन की परेशानी है, वह सुखी नहीं है, जब शादी नहीं हो रही
या करियर की कोई परेशानी है, आपके बच्चे की करियर सेट नहीं हो रहा या कारोबार में कोई परेशानी है, तो माँ होई की कृपा से और माँ के आशीर्वाद से उसकी जिंदगी की हर कष्ट, हर तकलीफ दूर होंगे। तीसरा उपाय, अगर आपके बच्चे की बेटी या बेटे के जीवन में काफी समय हो गया है, शादी नहीं हो रही, तो ये उपाय आप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी ही करे, उनकी अगर माँ है, माता है, सासू माँ है या माँ है, कोई भी ये उपाय कर सकती हैं। क्या करना है, होली अष्टमी के दिन आपको इसी तरह दूध और भात बनाना है और एक चेन, चांदी की चेन, जिसमें आपको एक हल्दी की गांठ पहनानी है। जी हाँ, ये याद रखिए, एक हल्दी की गांठ जरूर माँ होली अष्टमी के आगे आपको अर्पित करनी है। उसके बाद माँ से प्रार्थना करनी है, पूजा वगैरह करके। जिस टाइम आप माँ की पूजा करेंगी संध्या वक्त पूजा करके, उसके बाद जो दूध और भात आपने माँ को पहले भोग लगाना है, भोले बाबा को भोग लगाना है। उसके बाद माँ अपने हाथों से अपने उन दोनों बच्चों को, बहू बेटा है या बेटी दामाद है, जिनके भी जीवन में संतान प्राप्ति में कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी तरह का भी कोई दाम्पत्य जीवन में परेशानी है उनको, तो ये माँ अपने हाथ से माँ कोई का स्मरण करते हुए पूजा वगैरह करके उसके बाद अपने हाथ से बेटे दामाद को या बहू बेटे को या अपने हाथ से खिलाए। और जो चेन आपने माँ के चरणों में रखी है, वह बेटी या बहू जिसको भी परेशानी है उनको आप ये पहना दीजिए, माँ का स्मरण करते हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए। फिर देखिए कैसे भी कष्ट, कितनी भी तकलीफ, कोई भी आपकी बच्चों की जिंदगी में दुख तकलीफ हो, वह आपके आशीर्वाद से, माँ हुई के आशीर्वाद से अवश्य दूर होगी। ये थे कुछ बहुत ही रामबाण और सटीक उपाय माँ हुई के। अगर इस तरह के उपाय करके आप अपने बच्चों की जिंदगी में खुशहाल कर सकते हैं, अपनी बच्चों की जिंदगी के हर दुख और तकलीफ को दूर कर सकते हैं, तो कर लीजिए ये उपाय, पा लीजिए माँ हुई का आशीर्वाद और कर लीजिए अपने बच्चों की जिंदगी को खुशियों से भरपूर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड में कोई भी इस तकलीफ से गुजर रहा हो तो प्लीज उसे ये शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी जिंदगी के भी कोई कष्ट तकलीफ हो वो आपके एक शेयर करने से दूर हो सकते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपको मिल सकती हैं। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आगे लेते हैं। अगली नोटिफिकेशन अपनी नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलूंगी। राधे राधे।